ओके। हाँ, बना ली स्पीच भी। चलो उधर देखो उससे। हम्म, चल नीचे जा। हाँ जी। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सभी? जी, अनुष्या, सुशीला कुमारी, हेलो सभी को नमस्कार, राधे राधे। सभी लाइव आ जाएं। हाँ अनुष्या, कुछ क्लास डाली थी मैंने, ठीक, जो बेसिक नॉलेज के लिए आप सभी के लिए डाल दी थी मैंने। मनीषा तिवारी, प्रियंका, हेलो, सुशीला, नेहा, गुड इवनिंग भाई, नमस्कार सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। नमस्कार सभी, लाइव आ जाएं, करते हैं सेशन की शुरुआत, ठीक है? क्लियर है? आज की जो ये क्लास रहेगी, सुशीला नहीं, सिलेबस पहले हो चुका है। ये जो बैच है ये 360 पे घूमता रहेगा। 360 का मतलब क्या हो गया? मैंने दो फोल्डर क्रिएट कर दिए। दो फोल्डर कैसे बना रखे हैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को बता दूं। जो ये बैच है, ठीक है, मेरा स्क्रीनिंग का बैच है। स्क्रीनिंग के बैच में रितिका, रेनू, हेलो, गुड इवनिंग, नेहा, गुड इवनिंग, नमस्कार, बढ़िया। नेहा आप कैसे बच्चे? प्रीति, रानी, वेदमती, खुशबू, हेलो, गुड इवनिंग सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। सभी लाइव जुड़े जल्दी से एक बार, फिर करते हैं अपने सेशन की शुरुआत, ठीक है? कैसे आप सभी? ठीक, शुरुआत करेंगे फिर आज हम, है ना? हाँ, आज आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, ठीक है, कि ये जो बैच है मेरा, ठीक है, ये जो बैच मेरा रहेगा, ये बैच हमारा 360 पे ऐसे घूमता रहेगा। 360 पे ऐसे घूमने का मतलब क्या हुआ? इसमें दो फोल्डर हैं। एक तो स्क्रीनिंग 2025 के नाम से फोल्डर है, एक स्क्रीनिंग 2026 के नाम से फोल्डर है, ठीक है? क्लियर? आपको 25 भी करना, 26 भी करना है, ठीक है? अब क्या होगा, यहाँ से मान लो किसी बच्चे ने यहाँ से ज्वाइन कर लिया, वो बच्चा घूम के वापस यहीं आ जाएगा, या उसका ओवर सिलेबस। किसी ने यहाँ से ज्वाइन किया, वो घूम के वापस यहीं आ जाएगा, सिलेबस ओवर। किसी ने यहाँ से ज्वाइन किया, घूम के वापस यहीं आ जाएगा, सिलेबस ओवर, ठीक है? क्लियर है? उर्मिला, हेलो, गुड इवनिंग बच्चे। तो मतलब क्या, आपको और क्या करना है, और क्या करना है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, अभी तो क्या कर रहे हैं हम, आपको ये सारा कंप्लीट करा ही रहे हैं सिलेबस। जो आपका थोड़ा बहुत रह गया, ज़्यादा रहा भी नहीं है, थोड़ा बहुत सिलेबस है, वो लगभग खत्म हो जाएगा बहुत जल्द, ठीक है? और इसमें कुछ बच्चों को जो मेरे से क्वेश्चनिंग थी, क्वेश्चनिंग क्या थी कि सर इसमें हमारा पीजीटी मैथ हो जाएगा। मेरे बच्चों, आप सभी को बता दूं, एचटेट पीजीटी का पेपर अलग से कहीं से कोई आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। एचटेट पीजीटी आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा 200% गारंटी के साथ, ठीक है? जो जो मैं कराऊं सिर्फ आप उतना कर लेंगे तो भी ठीक बात है। रही स्क्रीनिंग की बात, स्क्रीनिंग का सिलेबस अब आपने लास्ट दो तीन टॉपिक देखे भी हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू तक लेके आया, मैक्सिमा मिनिमा बेसिक कॉन्सेप्ट सारा हो गया।
अब उसके एमसीक्यू करेंगे, देखते हैं आज करेंगे या कल करेंगे, ठीक बात है। फिर इंटीग्रेशन मेरा चैप्टर चल रहा था, इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन की 3 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है, 3 क्लास हमारी इंटीग्रेशन की हो चुकी हैं, ठीक। अब क्या करेंगे उसके बाद कि भाई इंटीग्रेशन को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा लगभग हमारा हो गया, ठीक है। उर्मिला बढ़िया बच्चे, आप कैसे हैं ना, आप सभी कैसे हैं। और उसके बाद क्या, फिर इंटीग्रेशन को लेके चल पड़ेंगे, ठीक। उसके बाद जो इससे पहले जितना भी सिलेबस मेरा पहले हो चुका है, जितना भी सिलेबस पहले हो चुका है, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट या सेट है, रिलेशन फंक्शन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, वो दोबारा फिर एक सेकंड, वो सिलेबस, ठीक है, जैसे पूरा होने के बाद उस चैप्टर को, एक एक चैप्टर को फिर डीप लेवल पे लेके चल पड़ेंगे। डीप लेवल का मतलब क्या होगा, मेरी बात और सुनना बड़े आराम से, आप सभी को बता दूं, आप सभी को, कि इसी बैच से आपका हरियाणा स्क्रीनिंग का एग्जाम तो हो ही जाएगा, हरियाणा स्क्रीनिंग। इसी बैच से आपका केवीएस का हो जाएगा अपकमिंग, जो भी अब की बार तो हो चुका है। इसी बैच से आपका एनवीएस हो जाएगा। इसी बैच से आपका ईएमआरएस हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव। और प्रयास करेंगे इस बैच को इतना मॉडिफाई कर दूं कि भाई इसमें डीएसएसबी भी कवर हो जाए एक ही बैच के अंदर, ठीक है, एक ही बैच के अंदर ये सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग वाला जो मेरा बैच है, आपको बता दूं, जिस जिस पेपर में सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव का पोर्शन अलग रहेगा, सब्जेक्टिव इसमें इंक्लूड नहीं होगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। लेकिन बाकी आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव सारा इसी बैच में इंक्लूड होगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। मैं नहीं चाहता कि हर बच्चा कोई अलग अलग बैच ले, सब्जेक्टिव मेरे बच्चे अलग रहेगा, बाकी सारा ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव के सारा यहाँ से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। चाहे आपका यूपी टेट हो, यूपी यूपी के अंदर टीजीटी, यूपी टीजीटी हो, आपका राजस्थान टीजीटी हो, राजस्थान टीजीटी हो, आपका मेरे बच्चे पंजाब कैडर हो, पंजाब, ठीक है, पंजाब ये उसको मास्टर कैडर हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मास्टर कैडर, हम उसको बोलेंगे मास्टर कैडर, चाहे वो मास्टर कैडर भी हो, ठीक। मतलब एक ही बैच में हम इसको इस तरीके से भाई पूरे को चेंज कर रहे हैं कि जो 2026-25 फोल्डर बनाया, अपडेटेड रहेगा, अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड रहेगा सारा बैच, ठीक है, क्लियर। और आप क्या किया करें, मैं आपको एक चीज समझाने का प्रयास करूंगा मेरे बच्चे। सबसे पहले क्या होता है, कोर्स आप कहीं से भी ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो एकेडमी का टीचर का रोल क्या है, टीचर का रोल है कि बच्चे को सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाना, ठीक है, डायरेक्शन दिखाना। और डायरेक्शन दिखाने के बाद बच्चे को उस पर चलना है, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो 100 क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे, ये बात कन्फर्म है। अरे मेरे बच्चे 3,000 में कौन नौकरी दिलवा देगा, थोड़ी सी बात समझ के चलो ना। 3,000 में कोई नौकरी दिलवा देगा, 3-3 हजार में नौकरी देने के लगे, तो क्या बताओ कितने लाखों बच्चे 3,000 देने के लिए तैयार हो जाएंगे। 3,000 रुपये में क्या होता है, यहाँ आपको एक मटेरियल दिया जाता है, आपको गाइडेंस दी जाती है कि भाई आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको काम करना है, ठीक है, काम भी आपको करना, उस रास्ते पे चलना भी आपको है, ठीक है, और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ टीचर का इतना ही रोल है कि वो आपको बता दे मेरे बच्चे आप इस गाइडेंस पे काम करेंगे, यहाँ काम करेंगे। उसके बाद क्या करना है, बच्चों को जहां से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो भाई मैथ बिना प्रैक्टिस के तो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल सी चीज आपको बता रहा हूँ। जितना पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना मेरे बच्चे आपका मैथ हो जाएगा। सही बात है, नहीं है, क्लियर। तो बस आप कोर्स में जितनी क्लास वो कवर कर ली, फिर उसके बाद जहां जहां से क्वेश्चन मिलते सारे क्वेश्चन लगाओ आप, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात मैं आप सभी को बता देता हूं, ज्योति गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है। हम सभी तकरीबन 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 हम क्या करते हैं, मेरे साथ जितने भी बच्चे कनेक्टिविटी में हैं, ठीक, हाँ, मेरे साथ जितने भी बच्चे कनेक्टिविटी में, हमने तो अपना पर्सनल नंबर तक शेयर कर रखा, और बच्चों से पर्सनल कनेक्टिविटी के साथ हम काम कर रहे हैं। पर्सनल कनेक्टिविटी भी मैं आप सभी के साथ रख रहा हूँ। मोस्टली टीचर, मैं भी मेरे हिसाब से नहीं कि पर्सनल कनेक्टिविटी कोई रखता होगा, पर्सनल कनेक्टिविटी कोई रखता होगा, क्लियर है नहीं है, ठीक, क्लियर है नहीं। तो भाई हम तो बिल्कुल पर्सनल बच्चों को लेके चलते, जैसे ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे आपको पढ़ाते हैं, कि भाई जिससे कि बच्चों को इशू, कोई समस्या ना बने। सविता गुड इवनिंग, क्लियर है नहीं है। तो हम तो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाने वाले हैं, आप साथ दें, हम भी साथ देंगे, आपका कोई इशू नहीं। और आज अभी आपकी जैसे ही क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद आपकी गूगल मीट रहेगी, ठीक है, गूगल मीट रहेगी आज, गूगल मीट क्लास खत्म होते ही, ठीक है, ठीक, लिंक आपका सेंड कर दिया जाएगा।
प्रैक्टिस के लिए अभी जो जो मैं क्वेश्चन दूंगा मनीषा, बस आप वो करते रहें, और अलग से कुछ करना नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो भाई, मैं अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, और जो आप सभी को पता है मेरा जो बैच अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे है, आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वहीं से शुरू कर लेंगे, ठीक। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है। क्लियर, ये हमने कर लिया था। ये आ जाओ भाई, ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये ओके मनीषा, राधे राधे ज्योति सैनी, गुड इवनिंग ज्योति। अनुष्या मैं बता दूंगा मेरे बच्चे। वेद सर यूट्यूब पर कोई टीचर 27 और 28 में कह रहे हैं, तो सर यूट्यूब पर कोई टीचर क्या बता रहे हैं सर, यूट्यूब पर कोई टीचर वो 27 और कोई वेदमती, वैसे कोई भी कुछ कह दे बेटा ना, कोई भी कह देगा, सरकार किसी को भी नहीं पता, सब है ना प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन है ना, ठीक है। पूजा गुड इवनिंग, मनीषा तिवारी, अच्छा मनीषा ना आंसर दे दिया, पूरी स्पीड चल रही है भाई। चलो आंसर बताएं इस क्वेश्चन का। भाई वेदमती बहुत जल्द आने वाली है, देख मैं तो इतना ही बताऊंगा आपको, ठीक है। क्लियर, चले आ जाए। फॉर वट वैल्यू द एक्स बिलोंग टू जीरो टू जीरो से लेके पाई पाई बाई टू तक क्लोज इंटरवल, जीरो से इधर नहीं है और पाई बाई टू से उधर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, ये कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये कह रहा है 3 वर्गमूल स्केयर रूट 3 आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसने कहा है, ठीक है। अब देख ज्यादा कुछ करना नहीं है, ट्रांसपोज कर लो भाई। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, कोस एक्स साइन एक्स, ठीक है, माइनस का साइन एक्स और कोस एक्स, ये होगा ना भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। बिल्कुल मनीषा भी, ये दोनों ही मनीषा ने आंसर दिया है। दोनों को जोड़ो बेटा, इसको और इसको जोड़ दो भाई, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको जोड़ेंगे तो कोस और कोस कितना, कोस एक्स प्लस कितना मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं एक जल्दी से बताएंगे, ए ट्रांसपोज किरण पाई बाय 3, मनीषा पाई बाय 3। क्लियर है, या कि कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब कोस और कोस कितना बच्चे, 2 कोस आया, 2 कोस एक्स होगा, माइनस साइन प्लस साइन तो जीरो हो गया मेरे बच्चे, ये बात भी कंफर्म है। साइन एक्स और साइन एक्स, ये प्लस को माइनस का जीरो हो गया, कोस और कोस 2 कोस एक्स आया, ये बात कंफर्म है, ठीक है। रूट थ्री और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, 2/2 में ले लेंगे, 0 0 0 0 रूट 3 ले लिया, ठीक है। क्लियर, अब यार ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस एक्स इज इक्वल टू कितना, रूट 3 होगा, और कोस एक्स इज इक्वल टू मेरे बच्चे रूट 3 डिवाइड बाय 2। कोस के अंदर किसका वैल्यू रूट 3/2 होता है बच्चे, ठीक है, पाई/6 का होता है, 30 का होता है, कितना होगा पाई/6 का, ठीक। अच्छा क्लास बंद हो गई थी अनुज, वेरी गुड, वेरी बहुत बड़े, प्रिया शर्मा गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है। बी आंसर आपका रहेगा, क्या रहेगा बी। अब बता दो क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, और तकरीबन तो आप कोशिश किया करें, मैंने तो लिख दिया, मैं आप एग्जाम में आप बैठेंगे, आप क्यों लिखेंगे, आप तो देखेंगे यार ये तो cos 2x, इतना भी क्यों लिखेंगे, आप सीधे सीधे ये वैल्यू लिखेंगे, आप सीधा सीधा फिर ये लिखेंगे, सिर्फ 4 से 5 सेकंड के अंदर आप आंसर दे देंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अगले कंडीशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये आ जाओ, इसका नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट में क्या कहा है कि a इज इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा ए स्केयर आई इज ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू है, किसके लिए, सविता ज्योति बढ़िया बेटा, किसके लिए ट्रू है, आप एक बार बता दे, ये किस कंडीशन के लिए रहेगी, है ना, ठीक है। ये भी कर दिया, ओह वेरी गुड, मनीषा अनुज, मतलब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं इसका मतलब यार, इतनी स्पीड से आप। जी, रीना, आदित्य, ओके, जी, रेवती, काजल, प्रियंका, अनुज, ओके, मनीषा, पायल, ओके, मनीषा, ठांडा, रजनी, अच्छा अजय, अरे बढ़िया, प्रीति रानी, पिंकी, सरोज, सुनीता, अरे यार बढ़िया गजब, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। ए स्केयर मेरे बच्चे, ए स्केयर क्या होगा, ए स्केयर, अब ए स्केयर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए डॉट ए। अब ए डॉट ए में देखो यार, ठीक है, आप सेम प्रोसेस, इसकी गुना इससे कर देंगे, ठीक है। आप इसकी गुना इससे कर रहे हैं तो ये छोटी सी समझने वाली बात है ना, मान लो दूसरी ब्रैकेट आपने ले ली, सॉरी मैट्रिक्स, कोस थीटा, यहाँ कितना साइन थीटा आपने लिया, माइनस का साइन थीटा आपने लिया, यहाँ कितना कोस थीटा आपने ले लिया, ठीक है, लिया है ना, ठीक। अब
अब यहाँ पे हमने क्या देखा, इस सारे की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कोस की कोस स्क्वायर थीटा, साइन से माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ गया कोस टू थीटा, ये बात तो कन्फर्म है, कोस टू थीटा। फिर इससे इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, कोस साइन और साइन क्या कोस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन टू थीटा, क्या हो जाएगा साइन टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, क्लियर, अब इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, तो माइनस का साइन टू थीटा, ठीक है, इसकी इससे कर देंगे तो कोस टू थीटा, यही तो होगा श्वेता, किरण, ठीक है, अनुष्या, बढ़िया, ठीक है, यही होगा, क्लियर। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज लेके चले, कहा यार ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की केवल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, यही तो होगा, ये वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है, कोस टू थीटा इज इक्वल टू 1, ओके, ये वैल्यू किसके साथ, साइन टू थीटा इज इक्वल टू कितना 0, बिल्कुल ठीक है। अरे यार एक छोटी सी बात को समझ के चले, ठीक है, यहाँ बात को समझेंगे, क्लियर। अब यदि मैं थीटा की जगह 0 पुट कर दूं, थीटा की जगह 0, तो कोस 0 और कोस 0 मेरे बच्चे 1 होता है, यहाँ 0 पुट करूँ तो साइन 0 और साइन 0 मेरे बच्चे क्या होता है 0 होता है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आंसर आ चुका है, सविता, मनीषा जी, किरण, बढ़िया, क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, जितना हो सके उतना कम से कम आपको लिखना है, जितना कम लिखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। आज एक बार गूगल मीट करते हैं मेरे बच्चों आप सभी से, ठीक है, मैंने आपको बता दिया सभी लाइव रहेंगे, आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्द, ठीक है, इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, अभी क्लास खत्म होते ही लिंक मिल जाएगा, ठीक है, चले नेक्स्ट पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, आ जाए नेक्स्ट का, हाँ बढ़िया, 14th का ए, जी, मनीषा सारे क्वेश्चन करके बैठी है, मनीषा तिवारी, अनुज जोशी का मतलब सारे करके बैठे आप लास्ट से, अच्छा, मैंने सीट आपके साथ अटैच कर दी थी आपके क्लास के साथ, है ना, बहुत बढ़िया भाई, मतलब आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गजब रहेगा, ठीक है, चलें, कल की क्लास का थोड़ा सा शेड्यूल मॉर्निंग में हो सकता है भाई, है ना, मॉर्निंग में हो सकता है, कल मैं क्लास मॉर्निंग में लूंगा, अनुज, रितिका, पुनिया, मनीषा, अनुष्या, प्रीति, रानी, बढ़िया। अब एक छोटी सी बात देखें, इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स, ए स्केयर इज इक्वल टू ए, कोई इशू नहीं है, मैं यहीं से क्वेश्चन पकड़ लेंगे, ए स्केयर इज इक्वल टू ए, ठीक है, चले, अब आ जाए, इसको ओपन कर दो, करे ओपन, इसको ओपन कर देते हैं, आइडेंटिटी आई स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस का 3a, अरे भाई एक छोटी सी बात बता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केयर आइडेंटिटी होगा, ए स्केयर इक्वल टू ए होगा, और आइडेंटिटी इंटू ए, ये 2a होता है माइनस 3a, ठीक है, ए 2a और ए 3a माइनस 3a कैंसिल, तो क्या बना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया, कोई डाउट है क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आंसर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आंसर आ गया, क्लियर है या नहीं है, बोलो, क्या इसमें किसी को डाउट है, यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है पूछ लो। अब जिस बच्चे को ये रूल ही नहीं पता, कि मान लो उसको पता होना चाहिए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी होता है, ठीक है, आई इंटू ए, या अदर कोई मैट्रिक्स वो ए होता है, कुछ ही मान लो, क्लियर बात है नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यदि ये पता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों करेंगे आप, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है बच्चे, अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं, हर बच्चे का, जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लाइव हैं, तो हर बच्चे का बिल्कुल आंसर ठीक है, और कमेंट बड़ी स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब आप काम कर रहे हैं, मेरे बिना कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक, ये लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना है एक बार इसको, ठीक है, बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्लियर, आ जाए, क्या कहा है, ए अल्फा 0 1 1, बी कह रखा 1 0 5 1, ठीक है, ओके, ए स्केयर इज इक्वल टू बी, ए स्केयर इज इक्वल टू बी इसने कहा है ना, ए स्केयर इज इक्वल टू बी इसने कह दिया, अब इसका 15 का डी, मनीषा वेरी गुड, अब बेटा रीजन बता दे मनीषा इसका, यदि डी है तो ए स्केयर का मतलब ए होगा,
ये बात तो कन्फर्म है। अब यार ए अल्फा, अल्फा है, वन है, वन है, ठीक है, अल्फा 0 1 1 ये रहेगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करें, अल्फा स्केयर, इसकी 0, इसकी 0, ये मेरे बच्चे 0 आया, कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी। ए स्केयर, इसकी इससे करें अल्फा स्केयर, इसकी इससे करें, इसकी इससे 0, इसकी इससे करेंगे अल्फा, अल्फा अल्फा प्लस कितना 1 होगा, इसकी इससे करें तो 0 और ये कितना 1 आ गया। अब कहता है यार ये वैल्यू है ना बी के बराबर है 1051। ये मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ये सारी वैल्यू इसके बराबर आ जानी चाहिए, ठीक है, सारी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, बात ये है ना, ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ, यदि मैं अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 1 ले लूं और अल्फा प्लस 1 ले लूं तो मेरे बच्चे 5 है, इसको उधर ले जाऊं अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दो वैल्यू बनेगी, इसको अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 1 तो भाई अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा का वैल्यू 4 बना। लेकिन यार यहाँ तो कोई ये रियल वैल्यू तो है ही नहीं, इसमें सारी वैल्यू आ गई और ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। अल्फा की डिफरेंट वैल्यू वेरी कर रही है, बिल्कुल ठीक कहा है, ठीक है। अल्फा की एक तो +1 एक -1 और एक क्या 4 आ रहा है। और यदि हम लॉजिकल चीज देखें, मेरे बच्चे ऑप्शन में 1 भी है, -4 भी और क्या -1 भी और 4 भी है। अब बच्चे यहाँ के कंफ्यूज होंगे, सर हमारे तो आंसर ही सारे आ रहे हैं। अरे कोई भी एक आंसर आना चाहिए जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, पूरी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। इसमें से कोई भी एक ऐसा आंसर नहीं जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। इसलिए नहीं है तो हम करेंगे नो रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, इसका वास्तविक मान नहीं है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आके तकरीबन बच्चा फंसेगा, सही बात है नहीं है। और जैसे कि आप सभी ने, कुछ बच्चों ने इसका आंसर दे भी दिया है -1 +1, लेकिन कुछ ने जिन्होंने डी दिया है वो बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बिंदास, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चले भाई, क्लियर है, नो रियल वैल्यू, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नो रियल वैल्यू, ठीक। ये छोटी छोटी चीज आपको लेके चलनी है, एग्जामिनर आपको फंसाने की यही सोचेगा, लेकिन आप इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं कि आप फंस नहीं सकते, आप अगले को फंसा सकते हैं, ठीक है। फंसने का कोई मतलब नहीं बनता, आप फंसाना जानते हैं, है ना बेटा। ओके, अरे भाई, ओके, ठीक है। चले यहां से, ए दे रखा x0 1 1 b 4 0 -1, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द x विच ए स्केयर इज इक्वल टू b, ये इसने कहा है। अच्छा, मनीषा का भी मनीषा 16 का ये बता रही है, ज्योति सैनी 16 का 2 बता रही है, और भाई प्रीति बता रही है 16 का 3। अब बेटे मौज होगी तो तीनों ही आंसर अलग है। प्रियंका रानी कह रही है सी, अनुज कह रही है 16 का सी, ठीक है। सभी के आंसर अलग है तो मतलब मजेदार बात होगी। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, करके देखेंगे एक बार क्या है क्या नहीं है, लेकिन देखते हैं कौन सा बच्चा ठीक रहेगा, देखते हैं कौन सा बच्चा ठीक रहेगा। है ना, मजेदार है ना। आ जाओ अब करें इसको, ए स्केयर निकालेंगे पहले, ए स्केयर, ए इंटू ए, कह रखा x0 1 1, यहाँ क्या x0, सभी मोस्टली सी बता रहे हैं भाई, मोस्टली सी, मोस्टली बच्चे सी बता रहे हैं। अब देखते हैं किसका क्या रहेगा। मल्टीप्लाई करो, x स्केयर आ गया, इसकी करो 0 आ गया, इसकी करो x+1 आ गया, इसकी करो 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे x0 सॉरी 4 0 -1 1 ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4 है और ये x+1 इज इक्वल टू -1, उठा के उधर x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू -2, ठीक है। यहाँ से x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना, +2। अब यदि यहाँ दो वैल्यू बन रही है, एक माइनस का दो एक प्लस का दो, यहाँ क्या आ रहा है -2, मेरे बच्चे -2 होगा, क्या होगा -2, क्या होगा -2, क्या आएगा -2। जिन बच्चों का आंसर ठीक है, रियल वैल्यू तो लेना पड़ेगा ना, जिन बच्चों का आंसर, प्रीति का आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, प्रीति रानी का है भाई, प्रीति रानी का ठीक है, ठीक।
अब ये यही तो बात थी, तकरीबन बच्चे ने क्या किया, सभी ने दिमाग लगा दिया, गुरुजी इसका स्क्वायर रूट +-2 होता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल, लेकिन अब ये भी लास्ट क्वेश्चन किया, मैंने कहा था कि दोनों कंडीशन वेरी होनी चाहिए। अब यहाँ क्या देखा मेरे बच्चे, माइनस का 2 आएगा। क्यों भाई, क्यों, किस लिए मेरे बच्चे, यहाँ माइनस का क्या 2 रखना पड़ेगा। यदि आप प्लस का 2 रखोगे, 2 और 1 3, कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। यहाँ रखेंगे भाई 2 का, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो पाया ना। मेरी बात समझिए आपने, क्लियर है नहीं है। लेकिन आप ऑलरेडी यहाँ -2 का स्क्वायर कर दो भाई, +4 आएगा। -2 रखे तो -1 आया, तो कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी बेटा, जब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आप यहाँ प्लस माइनस का चक्कर मत फंसना। अब देख फंस गए थे, लेकिन फंसना नहीं है भाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं फंसेंगे आप, ठीक। क्लियर है, क्या कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ भाई, ठीक है। अब क्या होगा, आज इस क्लास के बाद क्या होगा, हम सभी आपसे किस पे बात करेंगे, ओके रिपोर्ट है। फिर करेंगे कल डिटर्मिनेंट की क्लास रहेगी, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट के बाद हम लेंगे भाई आपका टेस्ट लेंगे, एक सीट दी जाएगी पहले 20-30 क्वेश्चन की, फिर उसके बाद आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। उस टेस्ट में जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसको इनाम दिया जाएगा, और इनाम क्या होगा वो बाद में घोषित होगा, वो अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। इनाम जब देंगे तभी आपको बताएंगे इनाम क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। क्लियर है या नहीं है, जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। ओके, ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आने दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, a is equal to 0 1 -1 0, ठीक है। 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स +4a into 3 आइडेंटिटी -4a is equal to x स्क्वायर आइडेंटिटी, देन द वैल्यू ऑफ s या x जो भी इज r, ठीक है। इसकी वैल्यूज क्या रही होंगी, ठीक है। जो ये रिजल्ट था इसका वैल्यू क्या रहा होगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। प्लीज एक बार आप सभी बताएंगे, क्या हुआ, क्लास नहीं चल रही क्या, ठीक है। बताना बेटा एक बार, कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट रुक गए क्या एक जगह। अच्छा, मनीषा का आंसर आ चुका है, अच्छा कमेंट आ रहे हैं, तो ओके मनीषा तिवारी डी, अनुज का सी, ठीक है। क्लियर। मनीषा 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 क्या कर गई बेटा, आज क्या करके मानेगी, 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। 2 क्वेश्चन गलत का मतलब पता क्या होता है बच्चे, 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, ये तो उम्मीद नहीं है बेटा मैं आपको आपसे। देखो बच्चे, a + b a - b, ठीक है। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर और ये 3 का नो आइडेंटिटी स्क्वायर, ठीक है। 4 चौक 16, 16 a स्क्वायर, क्या होगा x स्क्वायर और ये, ठीक बात है या नहीं है। जल्दी से आप एक बार बताएंगे यहाँ, ठीक है। जल्दी जल्दी आप एक बार यहाँ बता देंगे क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। अब 16 9 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसने कही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आप बता रहे हैं, यहाँ क्या रहेगा, सी रहेगा। क्लियर। अब थोड़ा सा यदि हम ध्यान से इस बात को समझ गए चले, ठीक है। ये हमारा 9 आई स्केयर आया, ये 16 क्या है, ए स्केयर हमारे पास रहेगा। ये बात आप लगभग हमसे समझ चुके होंगे, ठीक है। क्लियर। अब क्या करें क्या ना, एक तो तरीका है कि भाई थोड़ा शॉर्टकट बताऊं, नहीं तो लेंथ ही बनेगा यार इसका। 16 9, देख जो ये मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स, ठीक है, इसका ए स्केयर निकालो। ए स्केयर निकालेंगे तो क्या होगा, 0 1 -1 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका इससे करेंगे माइनस का 1 आया, इसका इससे कर दे 0 आया, इसका इससे कर दे, इसका इससे कर देंगे तो भाई कितना 0 आया, इसका इससे कर देंगे -1 आया। माइनस आप बाहर ऑलरेडी कॉमन ले लो, ठीक है। 0 1 ये बचा, ठीक है। अब यार मैं यहाँ पे है तो ये किसके, ए के बराबर ही, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ए स्केयर की जो, सॉरी ए स्केयर की जो वैल्यू है, ए स्केयर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, लेकिन माइनस बाहर लिया था। 9 आइडेंटिटी स्केयर प्लस कितना 16 आइडेंटिटी स्केयर मान लिया, और यहाँ ये मान लिया, ठीक है। 25 आइडेंटिटी स्केयर मैंने मान लिया भाई। आइडेंटिटी स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर आइडेंटिटी,
और आप सभी को बता दूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये कैंसिल कर दो, इधर लेके आए, इसका स्क्वायर रूट कितना, +-5 होगा, प्लस माइनस कितना बच्चे 5 आया, एक्स का मान क्या होगा +-5, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा जी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ठीक, क्लियर, किस में आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भाई मैंने ऑलरेडी माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, माइनस बाहर लेने का मतलब क्या हो गया, ये ए स्केयर का वैल्यू है माइनस ए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, प्रियंका, हेलो गुड इवनिंग बच्चे कैसे हैं, अब ठीक है ना भाई, आज मनीषा 2 क्वेश्चन गलत कर दे बेटा, ठीक, अब आप मेरे साथ ऑफलाइन नहीं हो, ऑफलाइन होते तो आपको, ठीक है, समझ सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर, आप सभी को बता दें कि टेस्ट होगा और उस टेस्ट में 2 चैप्टर की प्रैक्टिस कराने के बाद टेस्ट रहेगा, और उस टेस्ट में जिन बच्चों के बढ़िया स्कोर होगा, सबसे टॉप का स्कोर होगा, उस बच्चों को इनाम दिया जाएगा, और इनाम उसी टाइम घोषित होगा जिस टाइम रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्लियर, तो चले भाई, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये तो बड़ा गजब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में आप बताएंगे, इसका आंसर क्या आपका रहेगा, इसका बताएंगे, 18वें क्वेश्चन का, शीतल गुड इवनिंग, प्रीति वेरी गुड, मनीषा क्या खा के आई आज, ये भी गलत, एक मनीषा तिवारी एक मनीषा है ठीक है, प्रियंका प्लीज सर दोबारा बता दो, क्या बता दूं, ऋतिका, देख बेटा जिनका ऑप्शन नंबर सी है वो सारे ठीक है, ठीक है, ना सब अंसल ना बेटा, यहाँ ध्यान दो, अब यार ए है, अब ए का पावर ये है, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करेंगे, ए का पावर 2022 इंटू ए, ठीक है, बेसिक जैसा पावर जुड़ जाएंगी, इसको क्या लिखेंगे, ए का पावर 2 ऊपर ये लिख दो, ठीक है, ए, ठीक है, ए स्केयर, ए स्केयर का मतलब क्या होता है, ए इसका, ठीक है, 2 बार लिखे 0 0 0 0 0, ठीक है, ए स्केयर, यहां से क्या 0 1 0 0 सॉरी, गुणा करेंगे 0, गुणा करेंगे 0, गुणा करेंगे 0, गुणा करेंगे 0, तो क्या आया 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई 0 आई, ठीक है, तो उसकी भी 0 होगी, 0 × 0 ए, और 0 को 0 ए से करेंगे बेटा 0 आया, तो क्या आई, कौन सी मैट्रिक्स है, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सर जी इनाम के लालच से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा भाई, अब आज एक चीज देखी आपने, मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और आपको आने चाहिए, तकरीबन यार इस मैंने क्वेश्चन गलत कर दिए, कौन सा ज्योति 17वां क्वेश्चन, कोई नहीं कराता हूँ बेटा 17वां क्वेश्चन, ठीक है भाई, क्लियर, खाने का सम गलत करने का क्या कनेक्शन है, ठीक, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आ गया इसमें, दोबारा दिखाओ, दोबारा कराऊं बेटा, देख लो एक बार, इस क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है, इसको ए, इसको भी ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो क्या 9 आइडेंटिटी स्केयर माइनस कितना 16, 16 स्केयर बराबर ये आया, ठीक है, यदि मैं इसका ए स्केयर निकाल लूंगा तो मेरे बच्चे क्या आएगा, क्या आएगा -1 0 -1 आया, मैंने माइनस बाहर ले लिया, मैंने माइनस बाहर ले लिया, 1 0 0 1 ये बचा, अब यार मैं इसको तो क्या लिखूंगा, नो आइडेंटिटी, ठीक है, -16, ठीक है, यहां से माइनस बाहर लिया, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू ये, ठीक है, 25 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर कितना एक्स स्केयर, ये कैंसिल, ठीक है, अब एक्स स्केयर इज इक्वल टू कितना 25, यार स्केयर रूट कर देंगे मेरे बच्चे, प्लस माइनस है ना, तो कितना आया +-5, एक्स का मान +-5 बस, ठीक है, या नहीं है, क्लियर, तो चले आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, ये इस क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे ने गलत बता दिया ये समझ लो, बट बेटा एप्लीकेशन के अंदर से गुट मारूंगा तुम्हें, ठीक है, जिसने भी गलत बता दिया है ये समझ लियो, किसी भी बच्चे ने इसको को आंसर गलत बता दिया ना, उसका इलाज हो जाएगा आज,
बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन गलत कर दिया मेरे, लास्ट क्वेश्चन आज का ये, ठीक है। फिर गूगल मीट करेंगे आपसे, 5-7 मिनट में गूगल मीट शुरू कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? प्रीति, ज्योति, ज्योति सैनी, ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। बताओ बताओ। गूगल मीट रहेगा, गूगल मीट पे, गूगल मीट रहेगा, गूगल मीट पे आपके फोन में गूगल मीट होता होगा, वहां से ज्वाइन करना आपको, ठीक है। जी। ओके। प्रियंका, ठीक है, ठीक है प्रियंका। बताओ रे, क्या कहा? द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स पी एंड क्यू का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू द डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल है इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्यू इज अ 3/2। यदि क्यू का 3/2 है, क्यू का 3/2 है, तो पी का ऑर्डर क्या रहा होगा? पी का ऑर्डर, शीतल पिटेगी, गलत बताया शीतल ने भाई, शीतल गलत है, शीतल। अब गूगल मीट बताऊंगा, ठीक है। देखिए बच्चे यहाँ, ठीक है, 3/2 क्यू का है, तो पी का मेरे बच्चे अपोजिट हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा? अपोजिट 2/3, ठीक है। प्रीति रानी, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। ठीक, यहाँ आपकी सीट ओवर होती है, यहाँ आपका ये मैट्रिक्स का चैप्टर खत्म विद प्रैक्टिस। अब मेरे बच्चे आपको कल मिलेंगे डिटर्मिनेट के साथ, डिटर्मिनेट और साथ में जो हमारे मैक्सिमम के क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मिनिमा के एमसीक्यू, उन सभी का सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 5 मिनट या 7 मिनट के अंदर गूगल मीट आपके साथ शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो चलें अब यहाँ मिलते हैं आप सभी से। ओके, थैंक यू। हाँ शीतल, अब ठीक है, क्लियर, ठीक है ना? तो सभी आप करते रहें तैयारी, और जो जो मिस्टेक हुई बेटा, वो दोबारा मिस्टेक ना हो, उन सब चीज़ों को आप याद भी करके रखें, ठीक है। जितना काम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। क्लियर है? थैंक यू, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, अभी मिलेंगे, ठीक है। ओके भाई। ओके शीतल।